हर एक व्यापारी जो अपने अपने बिजनेस को चलाते हैं उनका मन में ये सवाल ज़रूर होता है, क्या मेरा धंधा सही दिशा में जा रहा है? यानी आप अपने बिजनेस में सही जा रहे हैं या गलत, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जो भी मेरे व्यापारी भाई इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका बिजनेस का दिशा किस रास्ते पर है, तो फिर आपका बिजनेस डेंजर जोन में है। यानी आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुना होगा, जब आपका दिशा खराब होता है तो आपका दशा भी खराब होता है। तो ऐसे में आपका बिजनेस का दिशा जानने के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रामबाण बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि आपका धंधा सही जा रहा है या गलत। देखिए, पूरे YouTube में आप इस कीवर्ड पर सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो नहीं मिलेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को अंत तक देख लो, आपका बिजनेस में गेम चेंज होने वाला है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, आप ना इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो ताकि आपको समझने में आसान होगा। जैसे कि देखिए, जब आप बाइक पे सवार होते हैं तो बाइक के सामने एक डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलता है। यानी आपका गाड़ी कितना स्पीड में है, कितना फ्यूल उसके अंदर बचा हुआ है, और जब से आपने गाड़ी को ख़रीदा तब से लेके अभी तक आपने गाड़ी को कितना किलोमीटर चलाया, या फिर अभी आपने गाड़ी को कितना किलोमीटर चलाया, या फिर लेफ़्ट राइट इंडिकेटर ऑन है, ऑफ है, साइड स्टैंड लोअर है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है। यानी बाइक के सामने लगे हुए जो डिजिटल स्पीडोमीटर, ये होता है बाइक का डैशबोर्ड। ठीक ऐसे ही बिजनेस का सारे चीज़ें देखने के लिए बिजनेस का डैशबोर्ड होता है, जहाँ से आपको पता चलता है आपका बिजनेस सही जा रहा है या गलत। तो फिर बिजनेस का डैशबोर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी ये जो बिज़नेस का वर्ड है, ये जो बिज़नेस का टर्म है, इससे आप डरिए मत। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले होता है बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट क्या होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस का शुरुआती से लेके आज तक उस बिज़नेस ने क्या किया, यानी उस बिज़नेस का पूरा जन्म कुंडली, और उस बिज़नेस में आपके पास कितने एसेट्स है। यानी आपने उस बिज़नेस के लिए कोई ज़मीन खरीदा, या फिर बिल्डिंग खरीदा, या फिर मशीनरी खरीदा, या फिर फैक्ट्री बनवाया, या फिर देखिए कोई स्टॉक खरीदा, बॉन्ड खरीदा, कोई पेटेंट आपने बनवाया, कोई ट्रेडमार्क लिया। ये सारे चीज़ें होता है आपका बिज़नेस के अंदर एसेट्स। यानी एसेट्स वो होता है जो आपको फ्यूचर में पैसा कमा के देता है, नहीं आपका जेब से पैसा निकलवाता है। ऐसे ही देखिए, बैलेंस शीट से पता चलता है आपका बिजनेस में कितना लायबिलिटीज़ है। यानी आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है अपने बिजनेस के लिए, या फिर कोई हाउस लोन, कार लोन, या फिर अपने फैक्ट्री के लिए कोई आपने लोन ले रखा है। ये सारे चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है आपके बैलेंस शीट के अंदर। और इसके अलावा देखिए, आपका बैलेंस शीट के अंदर ये भी पता चलता है आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना इन्वेंट्री है, कितना रॉ मटेरियल्स है, या फिर कितना उधारी है। यानी कोई बिल आपका पेमेंट करना बाकी है, कोई आपका लोन चुकता करना बाकी है, या फिर देखिए जो सप्लायर होता है ना आपका, जिससे आप सामान लेके बेचते हो, उनके पास आपका कितना उधारी है, ये भी पता चलता है। और इसके अलावा मार्केट में जो कस्टमर है उनके पास कितना उधारी रखी हुई है, या फिर आपके पास इक्विपमेंट कितना है। यानी अपने अपने बिजनेस के हिसाब से चेयर, टेबल, लैपटॉप, या फिर कोई मशीनरी, व्हाटएवर जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से कितना इक्विपमेंट्स आपके पास है, ये भी बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट होता है। यानी बैलेंस शीट वो होता है जो कि आपका बिजनेस का शुरुआती से लेके अभी तक उस बिजनेस ने क्या किया, ये आपको पता चलता है। अब दूसरा देखिए, बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जानने के लिए आपको देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, नॉर्मली जो पेंडल देखा जाता है, पेंडल का जो रिपोर्ट देखा जाता है, ये 12 महीने का यानी 1 साल का देखा जाता है। तो फिर एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, और कितना एक्सपेंसेस है, और टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें पता चलता है। और तीसरा देखिए, तीसरा होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों का जब संगम होता है, वो होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का शुरुआती से लेके अभी तक उस बिजनेस ने क्या किया, उसका करंट सिचुएशन को बताती है। ऐसे ही देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और कैश फ्लो मैनेजमेंट बताता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा आपके हाथ में आया और कितना पैसा आपका हाथ से गया। यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस में ग्रो हो रहा है या डिग्रो कर रहा है, या फिर आपका बिजनेस में कितना कमाई हो रही है या फिर कमाई नहीं हो रही है, ये आपको पता चलेगा। या फिर देखिए पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या फिर ख़राब कर रहा है, या फिर जो सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर में बाकी के मुकाबले में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मदद करता है डिसीजन लेने में कि आप अपना बिजनेस में और इन्वेस्ट करें या ना करें, या फिर लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको मदद करता है। जैसे कि देखिए, जब आप बाइक पे सवार होते हैं और मान के चलिए आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो फिर बाइक पे पेट्रोल कहाँ पर डलवाना है और कितना डलवाना है, ये बाइक के सामने लगे हुए डिजिटल स्पीडोमीटर में जो फ्यूल गेज होता है उसको देख के आप डिसाइड करते हो कि आने वाले 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके आपको कितना पेट्रोल भरवाना है। बिल्कुल बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब आप बिजनेस को चला रहे होते हैं, आपका बिजनेस चल रहा होता है, तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि आपको आने वाले दिनों में कितना लोन चाहिए या फिर चाहिए नहीं चाहिए, ये आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। तो फिर आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए क्या हमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हर एक बिजनेसमैन को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़े, परंतु हाँ, इतना तो ज़रूरी है, हर एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? देखिए, अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, P&L को कैसे रीड करते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट को कैसे रीड करते हैं, इसको आसान तरीके से आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। परंतु देखिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला, कुछ भी आपको सीखने को मिला, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।